आज हम आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो कि आपका बेस्ड है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 1.7 देखेंगे। इसमें लिखा है कैलकुलेट द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल विच इज़ यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन बिटवीन अ स्क्वायर प्लेट of size 0.8 meter into 0.8 meter and an inclined plane with angle of inclination 30 degree as shown in figure 1.4. The weight of a square plate is 300 Newton and it slides down the inclined plane with a uniform velocity of 0.3 meter per second. The thickness of oil film is 1.5 mm. अब ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहला जो लाइन है उसमें मेंशन कर दिया है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको डायनामिक विस्कोसिटी कैलकुलेट करना है ऑयल का। डायनामिक विस्कोसिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है कि जो भी ये सरफेस की बात कर रहा है वो ऐसा फ्लैट नहीं है, वो किसी एंगल पे क्या है आपका इंक्लाइंड रखा हुआ है कुछ डिग्री पे। तो बोलता है कि आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा, इस इंक्लाइंड प्लेन का ये जो भाग है ये अपने पोजीशन पे एज इट इज़ क्या है, फिक्स है। इस इंक्लाइंड प्लेन का जो इंक्लिनेशन का एंगल है वो क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री। आपको बोल रहा है कि इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक प्लेट रखा हुआ है, स्क्वायर प्लेट। ये जो स्क्वायर प्लेट है इसका जो वज़न है, वेट W का जो वैल्यू है वो दिया है क्वेश्चन में कितना, 300 न्यूटन। ये बोलता है कि ये जो प्लेट है इसका जो डायमेंशन है वो आपको दिया है, लेंथ इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 0.8 मीटर। ये क्वेश्चन में इसका डायमेंशन आपको दे दिया है। ये बोलता है कि ये जो फिक्स प्लेट है और ये जो स्क्वायर प्लेट है दोनों के बीच में क्या है, आपका गैपिंग है। इस गैपिंग में ही आपका क्या फिल है, वो ऑयल फिलअप है जिसका आपको डायनेमिक विस्कोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये बोलता है कि अगर ये प्लेट, स्क्वायर प्लेट इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है तो ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है कुछ स्पीड से। आपको वो स्पीड की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है कि वो किस स्पीड से नीचे की तरफ प्लेट जो है मूव हो रहा है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में ये भी डेटा गिवन है कि ये जो स्क्वायर प्लेट है और ये जो फिक्स्ड प्लेट है दोनों के बीच का जो थिकनेस है वो कितना है, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है। अब आपको पता है कि हमने म्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम टाउ का एक फॉर्मूला जानते हैं, जिस टाउ इज इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy, ये रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन को यूज़ करके आपको क्या करना है, म्यू का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए म्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको टाउ, और टाउ को हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, और du अपॉन dy की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप टाउ की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, टाउ का मैंने एक रिलेशन बताया था, टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। टाउ होता है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये रिलेशन आपको यूज करके उसको वहां से टाउ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए कि आप टाउ में फोर्स F कैसे डिटरमाइन करेंगे। हम जो भी अभी स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हम उस स्क्वायर प्लेट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि जो बॉटम का जो प्लेट है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स है, लेकिन ये जो स्क्वायर प्लेट है यही अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये प्लेट जब अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है तो ये स्ट्रेस जनरेट कर रहा है। तो जो भी स्ट्रेस या फोर्स लग रहा है वो इस स्क्वायर प्लेट पे ही लग रहा है। तो स्क्वायर प्लेट का एरिया तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन से जो गिवन है डेटा, और फोर्स की वैल्यू हम अभी रिजॉल्व करेंगे। तो ये बना रहा है आपका 30 डिग्री। अगर मैं इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करूंगी तो ये अगर 30 है आपका, तो ये वाला पोर्शन भी आपका क्या होगा, 30 होगा, और ये बचा वाला जो पोर्शन होगा ये कितना होगा आपका, 60 डिग्री होगा। अब ये जो पार्ट है इसको हमको दो पार्ट में रिजॉल्व करना है, और ये जो वेट है ये लटक रहा है आपका क्या, W। तो ये हो गया मेरा x एक्सिस और ये हो जाएगा मेरा y एक्सिस। तो जो x एक्सिस है वो 60 डिग्री बना रहा है, इसके साथ आपके W के साथ मिलके
वाई एक्सिस के लिए, तो इक्वेशन होगा क्या, W cos 60 डिग्री, और y के लिए होगा W sin 60 डिग्री। अब हमको प्लेट के अलोंग फोर्स को कंसिडर करना है, तो इसके लिए जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो आएगी W cos 60 डिग्री। अब आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ये डायग्राम जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये गिवन दैट आप लिख लो। उसके बाद आप नेक्स्ट जो है आप फाइंड आउट करोगे क्या, टाउ की वैल्यू। टाउ के लिए आप सबसे पहले फोर्स को रिजॉल्व करके आपने एफ का वैल्यू क्या किया है, कैलकुलेट कर लिया है। तो एफ का जो वैल्यू आया है वो आया है 150 न्यूटन। अब एरिया आपको क्वेश्चन में दे दिया है, एरिया आपको लेंथ और विड्थ की वैल्यू दे दी है। स्क्वायर प्लेट के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, वहाँ से आपका निकल आया कितना, 0.64। तो आपका जो भी इसको वैल्यू को आप रिजॉल्व करोगे तो आपको टाउ का वैल्यू निकल आएगा। नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है क्या, du अपॉन dy। du अपॉन dy का मतलब है आपका चेंज इन वेलोसिटी, और आपको डिटरमाइन करना है चेंज इन डिस्टेंस। तो du मतलब क्या है आपका, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आप देखो क्वेश्चन में डायग्राम से आप समझोगे कि भाई ये जो प्लेट है कुछ स्पीड से आपका नीचे की तरफ मूव हो रहा है, लेकिन इनिशियली जब इस इंक्लाइंड प्लेन सरफेस के ऊपर उस प्लेट को रखा गया होगा तब वो अपने पोजीशन पे एज इट इज़ होगा। एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद वो स्लाइड होना स्टार्ट हुआ होगा। तो डी चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब अभी किस स्पीड से वो स्लाइड हो रहा है, तो अभी वो जो स्पीड है वो है 0.3 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल जो उसका स्पीड था वो क्या था, 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपको डी का क्या वैल्यू मिलेगा, 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब सिमिलर मैनर में आप dy की वैल्यू निकालोगे। dy होता है चेंज इन डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो ये मान के चलो कि ये जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड सरफेस है, वो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कुछ हाइट पे आपका क्या रखा है, ये स्क्वायर प्लेट। तो इनिशियल आप इस वन पॉइंट को इनिशियल है, सेकेंड आपका क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल हाइट क्या रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इसी सरफेस से वो एक्सटेंड होके ऊपर गया है तो ये हो जाएगा 0, और फाइनल हाइट मतलब जो थिकनेस क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1.5 mm। क्योंकि ये mm में गिवन है, इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, तो हम क्या करेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो थिकनेस का वैल्यू हमारा वो निकल आएगा इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो ये हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा dy में आप इक्वेशन में पुट कर देना फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो आपका निकल आएगा क्या, चेंज इन डिस्टेंस का वैल्यू दैट इज 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये सारा वैल्यू आपको इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका म्यू का वैल्यू निकल आएगा। म्यू का वैल्यू निकलेगा आपका किसमें, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। ये SI यूनिट होता है। अगर आपको CGS में चाहिए तो आप इन टर्म्स ऑफ पॉइज में निकाल सकते हो। उसके लिए जो भी आपका आंसर आया उसमें आप 10 का मल्टीप्लाई कर देना तो पॉइज में निकल जाएगा। लेकिन अगर आप SI में भी रखना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपका आंसर करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको फाइनल एक बार मैं बता देती हूँ कि जो प्रॉब्लम नंबर 1.7 है उसको एग्जाम में आपको इस तरीके से सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1.18। क्वेश्चन में बोलता है टू लार्ज प्लेन सर्फेसेस आर 2.4 सेंटीमीटर अपार्ट, द स्पेस बिटवीन द सर्फेस इज फिल्ड विथ ग्लिसरीन। What force is required to drag a very thin plate of surface area 0.5 square meter between the two large plane surfaces at a speed of 0.6 meter per second? If first point, the thin plate is in the middle of the two plane surfaces, and second point is the thin plate is at a distance of 0.8 centimeter from one of the plane surface, take the dynamic viscosity of glycerine is equals to 8.10 into 10 to the power minus 1 Newton second per meter square। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि दो लार्ज प्लेन सरफेस है और दोनों के बीच का जो दूरी है वो 2.4 सेंटीमीटर अपार्ट है। जैसे ये एक प्लेन सरफेस है,
ये दूसरा प्लेन सरफेस है। ये दोनों सरफेस अपने पोजीशन पे क्या है, फिक्स्ड है, ये अपनी पोजीशन से मूव नहीं हो रहे हैं। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या, 2.4 सेंटीमीटर। द स्पेस बिटवीन द सरफेस इज फिल्ड विद ग्लिसरीन। ये बोलता है कि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये खाली जगह पे आपका एक लिक्विड फिलअप है, और वो जो लिक्विड है वो क्या है, आपका ग्लिसरीन है। अब बोलता है कि ये दोनों प्लेट के बीच में कहीं पे एक और स्क्वायर प्लेट रखा हुआ है, और इस स्क्वायर प्लेट का जो एरिया है वो दिया है आपको क्वेश्चन में कितना, 0.5 मीटर स्क्वायर। ये बोलता है कि आप बताओ कि ये लिक्विड के बीच में जो स्क्वायर प्लेट रखा हुआ है, उस स्क्वायर प्लेट में कितना आपका फोर्स लग रहा है उसको मूव होने के लिए, जब इस प्लेट का जो वेलोसिटी है वो क्वेश्चन में कितना गिवन है, 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो आप बताओ कि अगर ये इस वेलोसिटी से मूव हो रहा है तो इस प्लेट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ये आप कैलकुलेट करके बताओ। ये F की वैल्यू आपको क्वेश्चन में डिटरमाइन करने बोल रहा है। अब आपको क्वेश्चन में दो कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन ये दिया है कि हमको नहीं पता कि ये जो स्क्वायर प्लेट है वो रखा कहाँ पे है एग्जैक्ट। तो पहला कंडीशन के हिसाब से ये बोलता है कि द थिन प्लेट इज इन द मिडल ऑफ द टू प्लेन सरफेस। ये बोलता है कि पहले कंडीशन के हिसाब से ये जो स्क्वायर प्लेट है ये एग्जैक्ट ये जो दो फिक्स्ड प्लेट है उनके बीच में रखा है। तो अगर ये दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो है 2.4 सेंटीमीटर, तो इसका सेंटर आप कैसे डिटरमाइन करोगे, डिवाइडेड बाय 2। तो आपका वैल्यू आएगा क्या, 1.2 सेंटीमीटर। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि ऊपर से 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, एंड बॉटम से भी ये 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपका एग्जैक्ट बीचों बीच ये स्क्वायर प्लेट लगा है, रखा है। अब आपको इस कंडीशन में क्या करना है, एफ का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि ये स्क्वायर प्लेट, ये जो दो फिक्स्ड प्लेट है, अब ये जो ग्लिसरीन फिलअप था, दूसरे कंडीशन में बोल रहा है द थिन प्लेट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.8 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ द प्लेन सरफेस। ये बोलता है कि टोटल डिस्टेंस जो आपका कितना है, 2.4 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि या तो ये ऊपर से 0.8 आप ले सकते हो, 0.8 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो आपका बचा हुआ डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा, या तो आप क्या कर सकते हो, बॉटम से उसको ले सकते हो। ये आपके ऊपर है कि यहाँ पे ये 0.8 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो यहाँ ऊपर का डिस्टेंस आप 2.4 माइनस 0.8 करके आप डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये बोल रहा है कि इस कंडीशन पे आप ये डिटरमाइन करो कि उस स्क्वायर प्लेट पे फोर्स कितना लग रहा है। तो सबसे पहले हम कंडीशन 1 केस 1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो केस 1 में हमारा जो स्क्वायर प्लेट है वो एग्जैक्ट दो फिक्स्ड प्लेट के सेंटर पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप लिख लो गिवन दैट, जो आपको क्वेश्चंस में डेटा गिवन थे, और सेकेंडली आप डिटरमाइन करोगे क्या, एफ के लिए फोर्स को आपको डिटरमाइन करना है। अब आप देखो जो स्टेप 1 जो सेंटर पे रखा है वो इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा। अब इसमें ये चीज़ समझना कि ये जो एफ है ये आपका कैसे फाइंड आउट होगा। जब ये प्लेट स्क्वायर प्लेट आगे की तरफ मूव हो रहा है किसी स्पीड से, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो ग्लिसरीन फिलअप है, ये प्लेट का जो ये इधर का पोर्शन है वो इस तरफ स्ट्रेस कॉज करेगा, और जो प्लेट का दूसरा पोर्शन है वो बॉटम की तरफ आपका स्ट्रेस कॉज करेगा। तो दोनों जगह पे ये क्या कर रहा है, स्ट्रेस को जनरेट कर रहा है, क्योंकि ये कुछ स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है वो F1 फोर्स के कारण होगा, और यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो F2 फोर्स के कारण होगा। जब आप F1 प्लस F2 करोगे तब आपका रिजल्टेंट फोर्स F डिटरमाइन होगा। अब F आपको कैलकुलेट करना है, तो अब आप ये देखो कि F आप कौन से फॉर्मूला से डिटरमाइन करोगे। आपको मैंने टाउ का रिलेशन बताया था, टाउ इज इक्वल्स टू क्या, म्यू du अपॉन dy। अगर मैं ये इस रिलेशन को यूज़ करके टाउ का वैल्यू डिटरमाइन कर लूँ तो मैं ईजिली फोर्स कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि फोर्स होता है आपका, टाउ होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से मेरा फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा जब मेरे को टाउ की वैल्यू मैंने डिटरमाइन कर लूँगी।
तो यहाँ पे ये कंसिडर किया है कि F1 जो है shear force on upper side of thin plate and F2 is shear force on the lower side of the thin plate। अब जो F है वो क्या है आपका टोटल फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग द प्लेट। अब देखो सबसे पहले आप डिटरमाइन करोगे क्या, F1 के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, टाउ वन की वैल्यू। तो टाउ वन इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। आपका डी यू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, और डी वाई क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस। तो ये डायग्राम से आप समझो कि डी यू और डी वाई कैसे निकलेगा। डी यू का जो वैल्यू है, जिस वेलोसिटी से ये आगे मूव हो रहा है, ये क्वेश्चन में आपको दे दिया है कितना, 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो डी यू क्या होता है आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना गिवन है, 0.6, और इनिशियल वेलोसिटी आप 0 लोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, डी यू का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। अब सिमिलर वे में आपको डी वाई कैलकुलेट करना है। तो डी वाई में देखो, डी वाई आप कैसे डिटरमाइन करोगे, डी वाई में ये बोलता है कि आप इस तरफ को आप अपर प्लेट लो, इस तरफ को आप लोअर प्लेट लो। तो अभी हम सेक्शन 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो आप ये देखो कि प्लेट का जो फिक्स्ड सरफेस है ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये 0 है। फाइनल पे हाइट कितनी आ रही है आपकी, y का जो वैल्यू आएगा फाइनल पे वो कितना आएगा, 1.2। तो डी वाई क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है आपका 1.2 माइनस इनिशियल क्या है आपका 0। तो डी वाई का क्या वैल्यू आएगा आपका 1.2 सेंटीमीटर। यही आपने यहाँ पे डिटरमाइन किया है। अब ये जो सेंटीमीटर है इसको आपने कन्वर्ट किया है किसमें, मीटर में कन्वर्ट किया है। अब जो भी टाउ का रिलेशन था, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, सेक्शन 1 के लिए उसमें आप सारी वैल्यू को पुट कर दोगे। म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, ये क्वेश्चन में आपको ये डेटा गिवन है कि म्यू का वैल्यू आपको क्या लेना है। थ्रू आउट दोनों कंडीशन के लिए म्यू का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो आपको टाउ वन का ये जो वैल्यू है ये मिलेगा। अब आप टाउ वन निकाल चुके हो, अब आप क्या करोगे, फोर्स का वैल्यू F1 का वैल्यू निकाल लोगे। F1 इज इक्वल्स टू टाउ वन इंटू ए आपको क्वेश्चन में गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट वो है आपका क्या, 0.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका फोर्स का वैल्यू निकल आएगा। आंसर फोर्स का जो यूनिट होगा वो रहेगा किसमें, न्यूटन में। अब हम लोअर पोर्शन के लिए सॉल्व करेंगे। ये हमने अपर पोर्शन फर्स्ट सेक्शन के लिए निकाला, अब हम सेकंड सेक्शन के लिए सिमिलर वे में फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा सिमिलरली F2 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टाउ टू इंटू ए। तो टाउ टू कहाँ से निकलेगा आपका, म्यू डी यू अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। ये आपका निकल जाएगा किसका, टाउ टू का वैल्यू। तो म्यू का वैल्यू तो एज इट इज कांस्टेंट रहेगा। डी यू का वैल्यू, क्योंकि वो जो प्लेट है वो उसी स्पीड से मूव हो रहा है तो डी यू का वैल्यू भी सेम होगा। डी वाई का भी वैल्यू सेम इसलिए होगा क्योंकि ये जो स्क्वायर प्लेट है वो एग्जैक्ट सेंटर पे रखा हुआ है। तो यहाँ से जितने डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस यहाँ से भी उतने ही डिस्टेंस पे है, इसलिए डी वाई का भी सेम वैल्यू आएगा यहाँ पे। और इसको सारे वैल्यू को आप क्या करोगे, टाउ टू के इक्वेशन में पुट कर देना। तो टाउ टू का सेम वैल्यू आएगा जैसे टाउ वन का आया था, क्योंकि डिस्टेंस सेम है इसलिए। अब F2 आप निकाल लोगे, F2 इज इक्वल्स टू टाउ टू इंटू ए। अब आप रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल F निकाल लोगे F1 प्लस F2 करके, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है उस प्लेट को उस पोजीशन से आगे की तरफ मूव होने में। ये उस कंडीशन के लिए जब आपका स्क्वायर प्लेट एग्जैक्ट सेंटर पे रखा हुआ था। अब हम करते हैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व केस 2 के लिए। तो केस 2 में ये बोलता है या तो आप ऊपर से 0.8 सेंटीमीटर ले लो या तो बॉटम से आप 0.8 सेंटीमीटर ले लो। तो ये बोलता है कि अब जो स्क्वायर प्लेट है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर किया है कि बॉटम से वो 0.8 सेंटीमीटर की हाइट पे रखा हुआ है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो है आपका कितना, 2.4। तो 2.4 माइनस 0.8 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये बचा हुआ हाइट निकल जाएगा, दैट इज 1.6 सेंटीमीटर।
अब इस क्वेश्चन को भी सिमिलर मैनर में इस कंडीशन को भी सॉल्व करना है। आपको f का वैल्यू निकालना है, उसके लिए आपको f1 प्लस f2 करना होगा। f1 का वैल्यू फिर सिमिलर वे में निकलेगा, दैट इज f1 इज इक्वल्स टू टाउ 1 इंटू ए, और f2 का भी वैल्यू ऐसे निकलेगा टाउ 2 इंटू f2 इज इक्वल्स टू टाउ 2 इंटू ए। अब ये जो आपका टाउ 1 और टाउ 2 है वो भी सिमिलर आप म्यू du अपॉन dy से ही डिटरमाइन करेंगे। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, पहले वाले केस में दोनों डिस्टेंस सेम था इसलिए 2 बार सेम वैल्यू आई है। यहाँ पे आप देखोगे एक डिस्टेंस आपका कितना है 1.6 सेंटीमीटर और दूसरा जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.8 सेंटीमीटर। इसीलिए dy का वैल्यू एक बार आपको लेना है 1.6 सेंटीमीटर और एक बार लेना है आपको 0.8 सेंटीमीटर। बाकी का जो सारा वैल्यू है सेम एज इट इज़, म्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, प्रीवियस केस के जैसे आप लेंगे उसको। डी यू जो चेंज इन आपका स्पीड है, वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो भी आपको कांस्टेंट दे दिया है। दोनों कंडीशन के लिए जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्वेश्चन में मेंशन किया है, कितना आपका 0.6 मीटर पर सेकेंड, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है। सिमिलर वे में आपको पुट करना है, आपको 2 वैल्यू मिलेगा, ये दोनों वैल्यू को आपको क्या करना है सम करना है, तो आपको क्या निकल आएगा टोटल फोर्स कितना लग रहा है ये आप यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसको आप देख लीजिए कि सिस्टमेटिक वे में एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है, इसी पैटर्न में आप लिखेंगे एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थैंक यू।